हालेलुया। ओके, किसी को याद है इस साल का? हाँ, इस साल का वचन क्या है? मांगेंगे तो क्या होगा? मिलेगा। और एक था उसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट था, क्या था? आज इस साल का जो वचन हमने सीखा था 31, किसी को याद है? याद नहीं किसी को? कि परमेश्वर हमारे दुख को आनंद में क्या करेंगे? बदलेंगे। हालेलुया। ये वचन याद ही नहीं तो आप कैसे परमेश्वर दुख को आनंद में बदलेंगे? तो भी आपको क्या नहीं होगा? पता ही नहीं चलेगा कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है, काम किया है। याद रखो, परमेश्वर ने कहा इस साल में कि जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, जैसे चेलों ने साथ में थे, तो परमेश्वर उनके जैसे दुख को आनंद में बदले, परमेश्वर हमारे दुख को भी क्या करेंगे? आनंद में बदलेंगे। हालेलुया। ओके, हम सारे जन अभी यूहन्ना की पुस्तक में जाएंगे और सबके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हम एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करें। जैसे मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करते हो, वैसे ही आप सभी लोगों के लिए भी क्या करो? प्रार्थना करो। हम आपके लिए तो जरूर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 16वां अध्याय में, आज हम 16वां अध्याय को फिनिश करने वाले हैं। 16वां अध्याय में हमने बहुत सारे चीजों को सीखा। यीशु मसीह अभी जाने वाले हैं। यीशु मसीह ये बोलते हैं, पवित्र आत्मा को मैं क्या करूंगा? भेजूंगा। पवित्र आत्मा का काम क्या है वो भी हमने क्या किया? सीखा कि यीशु मसीह जाने के पहले पवित्र आत्मा के बारे में बताते हैं कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा ताकि आप इस संसार में अकेले ना हो, मैं तो आपके साथ हूं। परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ है, साथ ही साथ पवित्र आत्मा भी परमेश्वर आपको क्या कर रहे हैं? दे रहे। वो आत्मा आपके अंदर रहकर आपको क्या करेगा? मार्ग में चलाएगा। पवित्र आत्मा कोई इंसान या साधारण नहीं है, पवित्र आत्मा खुद क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर का एक तीसरा जो क्या बोलते हैं, एक फेज बोलते हैं, या क्या मैं बोले, एक पर्सनैलिटी बोलूं, कितनी एक परमेश्वर में से एक जो है वो क्या है? गॉड द होली स्पिरिट। और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं और वो सारी बातों को यीशु मसीह के बारे में क्या करते हैं? बताते हो। खुद की महिमा के लिए नहीं, कुछ नहीं, वो सब हमने सीखा था लास्ट हफ्ते। फिर यीशु मसीह बोलता है कि क्या करो? मैं तुमको आनंद दूंगा। ये जो हमने पिछले 31 को पढ़ा था। आज हम परमेश्वर बताते हैं कि क्या है? दुनिया को जीत लेना। आज यही हमारा टॉपिक क्या है? दुनिया को क्या करना? जीत लेना। यार आप सोचे, यार हम तो इतने पतले से, हम इतने क्या है? कमजोर है, हम दुनिया को कैसे क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं। पर हम दुनिया को क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं। हालेलुया। इस संसार में बहुत सारे राजा थे जिनका यही इच्छा था, मुझे पूरा दुनिया को क्या करना है? जीत लेना है, कंट्रोल कर लेना है। बड़े बड़े राज्य जो थे वो सब इन्होंने यही क्या किया? प्लान किया। पर कोई नहीं जीत सकता। पर एक मसीह जो है दुनिया को क्या कर सकता है? जीत सकता है। कैसे? आज हम क्या करेंगे? हम उसके बारे में देखेंगे। क्या करेंगे हम? मैं एक एक वचन पढ़ता हूँ आपके लिए, हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे उसके पहले। धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। हम हमारे हृदय को तैयार करते हैं परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर आप हमसे बात करें ताकि हम वचन को सीखें और हम आगे बढ़ सके। परमेश्वर खुदा, आए वो सारे भाई बहनों को हमारे आपके हाथों पर सौंपते हैं। परमेश्वर प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ओवरकमिंग द वर्ल्ड, दुनिया को क्या करना? जीत लेना। आज परमेश्वर उसके बारे में सिखाते हैं
हमने कुछ सोचकर आपके लिए नहीं बनाया। ये जो भी हम सीख रहे हैं, हम यूहन्ना के पुस्तक से जो परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है, बताता है, जो मुझे सीख मिलता है और जो वही आप सबको क्या करता है, वही सीख मिलता है। हालेलुया। ये जो परमेश्वर सिखाता है, ये वह सब वचन सबके लिए क्या है, सेम इक्वली इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। यही सबसे यूनिक चीज है बाइबल में। बाइबल सारे लोगों से क्या करता है, बात करता है। कितना भी पढ़ा लिखा होने दो या अनपढ़ होने दो, अमीर होने दो, गरीब होने दो, काला होने दो, गोरे होने दो, ये जाति का होने दो, वो जाति का होने दो, परमेश्वर का वचन सभी लोगों से क्या करता है, बात करता है। वो किससे भेदभाव क्या नहीं करता, नहीं करता। हालेलुया। वचन देखो क्या है, 25वां वचन पढ़ो। मैंने ये बात तुमसे दृष्टांतों में कही है, हाँ, परंतु वह समय आता है कि हाँ, मैं तुमसे फिर दृष्टांत में नहीं कहूंगा, हाँ, ओके, हाँ, ये, हाँ, हाँ, खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। ओके। तो यीशु मसीह बहुत सारे चीजों को बोलते हैं। अभी मैं इतना टाइम तुमको दृष्टांत में बता रहा था, पर मैं अभी दृष्टांत में नहीं, अभी साफ साफ क्या करूंगा, मैं बताऊंगा। इसके पहले क्या बात हो रहा था, याद है आप लोग को? इसके पहले क्या बात हो रहा था? यीशु मसीह स्वर्ग के बारे में बता रहे थे। उन लोग को क्या बता रहे थे? उन लोग को बता रहे थे कि मैं आपका जो ये देखो, यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि थोड़ा समय मैं आपके साथ रहूंगा, थोड़ा समय के बाद मैं क्या करूंगा, चले जाऊंगा। तो चेले लोग को क्या नहीं हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा देर आप रहेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर हम आपको देख नहीं सकते, फिर उसके बाद हम बाद में क्या करेंगे, देखेंगे। तो ये सब जब यीशु मसीह बोल रहे थे, लोगों को क्या नहीं हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि यीशु मसीह अभी हमारे साथ है, फिर नहीं रहेंगे, फिर हम नहीं देख पाएंगे, फिर उसके बाद हम देख पाएंगे। तो वो लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, कि यीशु मसीह मरेंगे, नहीं देख पाएंगे, यीशु मसीह जी उठेंगे, फिर देख पाएंगे, फिर उसके बाद यीशु मसीह स्वर्ग में चले जाएंगे, फिर वापस हम स्वर्ग में क्या करेंगे, देखेंगे। तो ये सारी बातों को यीशु मसीह बता रहे थे, लोग नहीं समझ में आ रहा था। 31 को हमने ये पढ़ा था, तो फिर लोग आपस में बात कर रहे थे। तो यीशु मसीह बोलते हैं, क्या तुम लोग मेरे विषय में, वही विषय में बात करें? तो यीशु मसीह उनको बताते हैं कि तुम्हारा दुख को मैं क्या करूंगा, आनंद में बदलूंगा। तुम जो कुछ मांगोगे मेरे नाम पर, वो तुम्हें क्या होगा, मिलेगा। तो यीशु मसीह आज उसी इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। बोलते हैं कि क्या है, मैं अभी तुम्हें प्रोवर्ब में, दृष्टांत में अलग रीति से नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें साधारण चीजों में क्या करूंगा, बताऊंगा। कि क्या बता रहे यीशु मसीह, मैं परमेश्वर की बातों को तुम्हें साफ साफ बताऊंगा। अभी हमें परमेश्वर वचन के द्वारा साफ साफ बताते हैं, और परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिए है, जो हमें परमेश्वर के वचन पर क्या करता है, रोशनी देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का एक काम है सिखाना। पवित्र आत्मा का एक काम है हमें परमेश्वर के वचन को दिखाना, सिखाना, दिखाना। हालेलुया। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो कुछ बातें हमें क्या नहीं होता है, समझ नहीं आता है। पर जब हम प्रार्थना करके परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या करते हैं, हमें बात करते, सिखाते हैं। इसीलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा ही हमारा सबसे पहला क्या है, शिक्षक है। फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आप आपके पासवान, आपके टीचर के पास जाकर क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। अपने दोस्तों को जाकर क्या कर सकते हो, सीख सकते हो बाइबल के विषय में। समझ में आ रही है? एक ऐसा चीज है जो हमें मिल बांट कर, पढ़कर सीखने की क्या है, बात है, और सभी लोगों के लिए। तो यीशु मसीह उन बातों को बोलता है, मैं तुम्हें पिता के बारे में क्या करूंगा, सिखाऊंगा। पवित्र आत्मा अभी हमें क्या करते हैं, सिखाते हैं। 26वां वचन, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, हाँ, और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। हाँ, तो जिस दिन आप मांगोगे, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए क्या करते, विनती करके हमारी जरूरतें को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। हालेलुया। स्वर्ग में जो है एक ही परमेश्वर है। क्या है? एक ही परमेश्वर है।
ठीक है। इस संसार में बहुत सारे क्या है, लोग हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के क्या है, लोग हैं। सब लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हर धर्म के लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक है। मैं परमेश्वर के वचन से परमेश्वर का जो व्यू है वो मैं क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। सारे लोग सोचते हैं कि हम सारे जन एक ही परमेश्वर को क्या करते हैं, आराधना करते हैं। हम अलग अलग धर्म से अलग अलग तरीके से हम प्रार्थना करेंगे तो भी हम क्या करते हैं, एक ही जो परमेश्वर है, एक ही जो देवता है, एक ही जो है, ऐसा क्या करते हैं वो लोग सोचते हैं। पर बाइबल वो क्या नहीं करता है, नहीं बोलता है, क्योंकि परमेश्वर का, क्रिश्चियन बाइबल का जो परमेश्वर है वो त्रिएक परमेश्वर है, जो सिर्फ परमेश्वर जो संसार को बनाने वाले परमेश्वर है। पर ये जो बाकी के जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने ही सोच विचार से उन्होंने क्या किया, एक एक रिलीजन को क्या किया, बनाया। शैतान का मेन वही है कि वो जब परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर तक जाने को रोकना है तो वो क्या करेगा, वो बहुत सारे ऐसे झूठे चीजों को करेगा ताकि सच्चाई से लोग क्या कर सके, भटक सके। क्योंकि वो सच्चाई को तो क्या नहीं कर सकता, अडल्ट्रेट नहीं कर सकता, परमेश्वर के वचन को तो क्या नहीं कर सकता, नहीं खराब कर सकता। इसके लिए अलग अलग मार्ग को क्या करता है, बनाता है। बाइबल को भी वो नहीं कर सकता, इसीलिए इसमें बहुत सारे ट्रांसलेशंस को क्या करता है, किंग जेम्स बाइबल जो है वो क्या है, परमेश्वर का वचन है। पर बहुत सारे जो ट्रांसलेशन है इसको नहीं खराब कर सकते, तो अलग अलग ट्रांसलेशन को क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो तुम मेरे नाम से क्या करोगे, मांगोगे, उसका जवाब क्या होगा, मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने एक ही पुत्र को जो दिया वो कौन है, यीशु मसीह। कौन है, अपने पुत्र को दिया ताकि वो क्या कर सके, हमको बचा सके। हालेलुया। सो जब हम यीशु मसीह के नाम से हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसका जवाब क्या होता है, मिलता है। और वो प्रार्थना स्वर्ग तक क्या होता है, परमेश्वर तक पहुंचता है। ठीक है। बाकी जो भी हम यहां से अभी प्रार्थना करें, यहां से जो भी अलग अलग धर्म से हम क्या करें, प्रार्थना करें, वो क्या नहीं होता, वो नहीं पहुंचता, क्योंकि उसका पता ही क्या है, गलत है। अगर रॉन्ग एड्रेस देखकर आप किसी को, मेरे दोस्त को चिट्ठी भेजोगे, वो क्या नहीं होगा, नहीं जाएगा। रॉन्ग नंबर लगा के मेरा दोस्त है क्या, तो क्या नहीं होगा, नहीं पहुंचेगा। सही पता चाहिए, सही जगह में क्या करने के लिए, पहुंचने के लिए। मैं बोल रहा हूं, बाइबल बोल रहा है, अगर आप मेरे नाम से प्रार्थना करोगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। परमेश्वर से मैं क्या करूं, मैं पिता से बोलूंगा कि तुम्हारे क्या करे, तुम्हारे लिए जवाब दे। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? क्योंकि इस संसार के जो भी प्रार्थना है, परमेश्वर सारे चीजों के सर्वशक्तिमान है, वो सारे प्रार्थना को सुनते हैं पर प्रार्थना को जवाब नहीं देते, क्या नहीं करते, उसको आंसर नहीं करते। पर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पर जब हम प्रार्थना करते हैं, वो हमें क्या होता है, उसका उत्तर मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, 25-26 को पढ़ो और फिर 27 में चले जाओ। 26। उस दिन हाँ, तुम मेरे नाम से मांगोगे, हाँ, और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। हाँ, आगे। क्योंकि पिता तो आप भी तुमसे प्रेम रखता है, हाँ, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है, हाँ, और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। ओके, ध्यान देना। परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोलता है कि तुम मेरे नाम से जब प्रार्थना करोगे, मैं ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से क्या करूंगा, बात करूंगा। पिता खुद तुम्हारी प्रार्थना को क्या करेंगे, सुनेंगे। समझ में आ रहा है?
बाइबल में कुछ बातों को हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे मीडिएटर बनते हैं। मीडिएटर मतलब जब शैतान एक व्यक्ति के बारे में पिता से क्या करता है, कंप्लेंट करता है, यीशु मसीह हमारे लिए क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं। जब शैतान बोलता है अरे वो लड़की, वो औरत इतना पाप करती है, इतना झगड़ा करती है, ये करती है, वो करती है, इसको तो नरक में जाना चाहिए, यीशु मसीह पिता से बोलते नहीं, वो मेरी क्या है, बेटी है। हालेलुया। पर यहाँ पर यीशु मसीह बोलते हैं मैं तुमसे पिता से क्या नहीं करूंगा, तुम्हारे लिए बात नहीं करूंगा, पिता खुद तुम्हें क्या करेंगे, आशीष देंगे, तुम्हारी प्रार्थना को सुनेंगे, क्योंकि तुमने मुझसे क्या किया है, प्रेम किया है। हालेलुया। जब ये मनुष्य एक क्रिश्चियन को दिखाता है, मसीह को दिखाता है, ठीक है, क्रिश्चियन क्या करता है, पिता से यीशु मसीह के नाम से क्या करता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर जवाब देते हैं। क्यों परमेश्वर जवाब देते हैं? क्योंकि हमने क्या किया, यीशु मसीह से क्या किया, प्यार किया। और पिता क्या करते हैं, यीशु मसीह से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह के द्वारा जो भी प्रार्थना आते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। वो 27 को और एक बार 26 और 27 को साथ में ही पढ़ो। उस दिन हाँ, तुम मेरे नाम से मांगोगे, तुम उस दिन जब मेरे नाम से मांगोगे, मैं तुमसे यह नहीं कहता, और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से विनती कर, मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही हाँ, प्रेम रखता है, पिता तो आप ही तुमसे क्या करता है, प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है। इसलिए क्योंकि तुमने मुझसे क्या किया है, प्रेम रखा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, हमारे प्रार्थनाओं को जवाब देते हैं, इसीलिए क्योंकि हमने क्या किया, यीशु मसीह से क्या किया, प्रेम किया। हालेलुया। परमेश्वर संसार से प्रेम करते, इसीलिए अपने एकलौते पुत्र को क्या कर दिया, दे दिया। अभी जब संसार अपने एकलौते पुत्र को क्या करता, प्रेम करता है यीशु मसीह से, तो परमेश्वर उस व्यक्ति को क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। हालेलुया। और उनकी प्रार्थनाओं को क्या करते हैं, सुनते हैं। और ये मौका सारे लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए, और सारे लोग का प्रार्थना जाएगा भी नहीं, और सारे लोग स्वर्ग में भी नहीं जाएंगे, ये सारे लोग नरक में जाने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के एकलौते पुत्र को क्या कर दिया, नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। हमको यीशु मसीह नहीं चाहिए करके क्या कर दिया, बोल दिया। नहीं, हमारे पास हमारा परमेश्वर है, हमारे पास खुद का मार्ग है, हम अच्छा काम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो जगह में जाएंगे, वो पानी में डुबकी लगाएंगे, इतने लोगों को खाना खिलाएंगे। मनुष्य ने क्या कर दिया, अपने ही धर्म में क्या कर दिया, अपने आप को उलझन में क्या कर दिया, डाल दिया। इसीलिए क्रिश्चियनिटी कभी आपको धर्म के बारे में नहीं सिखाता है कि आपको ये करना है तो आप स्वर्ग में जाओगे। सिर्फ मसीह ही है जो बोलता है सिर्फ विश्वास करो तो आप स्वर्ग में जाओगे, तो उद्धार पाएगा। आप अपने द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा उद्धार को पाते हैं। और अभी उद्धार पाया है, इसीलिए अच्छे काम को करो और अच्छे धर्म को, अच्छा डीड्स को क्या करना है, करना है। 28वां वचन, फिर पिता की ओर से हाँ, जगत में आया हूँ, हाँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। हाँ। तो अभी परमेश्वर साफ साफ कह रहे कि मैं पिता की ओर से इस संसार में आया हूँ, आपको बचाने के लिए, आपके लिए बलिदान देने के लिए। मैं वापस में क्या करने वाला हूँ, पिता के पास जाने वाला हूँ। आगे उसके चेलों ने कहा, हाँ, देख अब तू तो खोलकर कहता है, हाँ, और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अभी उन लोग, परमेश्वर ने जब साफ साफ बोल दिया तो अभी उनको समझ में आ गया। वो बोले, देख, उनके चेलों ने कहा, देखो अभी कितने साफ साफ से आप क्या कर रहे हो, बता रहे। यही बात परमेश्वर ने थोड़े पहले भी बताया था, तब लोगों ने नहीं समझा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम देखोगे फिर नहीं देखोगे, तो वो लोग नहीं समझे। अब यीशु मसीह बोलते हैं मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ और मैं वापस परमेश्वर के पास क्या करूंगा, जाऊंगा। आगे, अब हम जान गए, हाँ, ये चेले बोल रहे, अब हम जान गए कि तू सब
कुछ जानता है हाँ अभी हम हाँ चलिए लोग बोल रहे हैं हाँ अभी हम जानते हैं तुम सब कुछ क्या करते हो जानते हो और इसकी आवश्यकता नहीं है कि हाँ कोई तुझ पूछे। हाँ इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। और इससे हम विश्वास करते हैं कि तुम परमेश्वर की ओर से क्या हुए हो आए हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लोग इतने टाइम यीशु मसीह के पीछे तो जा रहे हैं पर पूरे तरह से यीशु मसीह की बातों को नहीं क्या कर रहे हैं समझ नहीं पा रहे। समझ में आ रहा है अगर उन्होंने समझा नहीं तो क्या नहीं कर पाएंगे वो लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे। अगर आप समझोगे तो वो आप बातों को क्या कर सकते हो विश्वास कर सकते। कोई भी अगर आपको स्कीम या कुछ बेचता है तो आपको विश्वास कैसे होगा कि हाँ इस पे पैसा डालेगा तो पैसा आएगा। तो आपको पहले समझने की जरूरत है क्या प्लान है। वो लोग आपको समझाएंगे फिर उसको आपको क्या करेंगे उसके ऊपर आपको भरोसा होगा राइट। तो यहाँ पर चेले लोग पहले क्या कर रहे हैं पहले तो समझ रहे हाँ कि अभी हमको समझ में आ रहा है। इतना देर आपने जो बोला वो तो हमको समझा नहीं पर अभी हमको समझ में आया कि आप स्वर्ग से आए और अभी क्या करोगे आप जाएंगे। और अभी हम पूरे तरह से विश्वास करते हैं कि आप स्वर्ग से ही क्या हुए हो आए। क्योंकि उन्होंने बाकी सारे चीजों को देखकर भी उन्होंने अंदाजा लगा कि यीशु मसीह चंगाई करते हैं यीशु मसीह ये करते हैं वो करते हैं ये है यीशु मसीह जो सिखा रहे हैं यीशु मसीह के बारे में जो पहले लिखा गया था वो सब मैं पढ़ कर देख रहे हाँ यार इसमें लिखा है कि एक मनुष्य आएगा हमारे लिए मारा जाएगा और हाँ हो रहा है वो ऐसे कामों को करेगा ऐसा सब कुछ क्या किया है वो सब हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो यीशु मसीह को अभी लोग समझ रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्रिश्चियनिटी का कि हम अंधा विश्वास नहीं करते। हम अंधा विश्वास क्या नहीं करते हैं नहीं करते। हम जानते हैं समझते हैं और फिर हम क्या करते हैं विश्वास करते हैं। हालेलुया। और हमें जानने की जरूरत है। जब तुम जानोगे तो तुम पूरा क्या करोगे विश्वास करोगे। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे लोग क्या नाश होते क्योंकि उन्होंने क्या ज्ञान की कमी की वजह से वो क्या होते हैं नाश होते हैं। हमें ज्ञान समझना चाहिए। हमें बाइबल बिलीविंग चर्च है ना क्राइस्ट मैग्निफाइज बाइबल चर्च। हम बाइबल को पढ़कर समझकर क्या करने वाले हैं विश्वास करने वाले लोग हैं। हालेलुया। ओके 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 आगे 31st यह सुन 30 हाँ 31st यह सुन हाँ यीशु ने उनसे कहा हाँ ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा क्या तुम अविश्वास करते हो। हाँ अच्छा इतना ही है। हाँ 32 को पढ़ो। देखो वह घड़ी आती है हाँ वरन आ पहुंची है हाँ कि तुम सब तितर होकर हाँ अपना माल लेंगे हाँ मुझे आप अकेले छोड़ देंगे हाँ वो भी मैं अकेले नहीं हाँ कि पिता मेरे साथ है। ओके हालेलुया। ओके समझने की कोशिश करो जल्दी फिनिश करेंगे। तो यीशु मसीह ने बोला हाँ अच्छा हो गया आप लोग क्या हो गए समझ लिए हो। और यीशु मसीह अभी क्या करते भविष्य के बारे में बताते हैं। बोलते हैं अभी आ गई है वो घड़ी और वो अभी आ ही गई है। वो समय आ गया है जो अभी वो आ गया है कि आप सारे जन क्या हो जाओगे तितर बितर हो जाओगे और सब लोग मुझे छोड़कर चले जाओगे पर मैं तो भी क्या नहीं करूंगा अकेला नहीं रहूंगा। क्यों क्योंकि पिता मेरे साथ क्या है। हालेलुया। याद रखो त्रिएक परमेश्वर हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। ये तीनों व्यक्तिगत में अलग अलग है पर अस्तित्व में क्या है एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। हम जैसे एक ही आदमी है एक ही जेबन है और शरीर में और अंदर भी एक ही आदमी है पर ये हमारे परमेश्वर वो क्या नहीं है वैसे नहीं है त्रिएक है। हालेलुया। तो यीशु मसीह बोलता है कि आप सब छोड़कर चले जाओगे
पर तो भी मैं क्या नहीं हूँ, अकेला नहीं हूँ। और बाइबल में सब ऐसा ही होता है। जब अभी हमने देखा कि यीशु मसीह ने अपने आखिरी रोटी को, जो अभी हम लॉर्ड सपर में लेते हैं, यीशु मसीह 2000 साल पहले लेकर अपने चेलों को दिए। फिर वो यीशु मसीह किधर जाते हैं, गेत्सेमनी में, उस गार्डन में जाता है। उसके बीच में ये हो रहा है कि यीशु मसीह बोलते हैं, अभी लोग उनको पकड़ने के लिए आते हैं और यीशु मसीह को भी क्या करते हैं, बड़े लोगों के पास लेकर जाते हैं उनको सजा सुनाने के लिए। सारे चेले लोग क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, छुप कर क्या कह जाते हैं, भाग जाते हैं। और पतरस उसमें ही 3 बार क्या करता है, नकारता है, नहीं नहीं नहीं, मैं यीशु मसीह को क्या नहीं करता हूँ, नहीं जानता। उस रात से सुबह होने तक वो 3 बार क्या कर देता है, इनकार कर देता है, मैं यीशु मसीह को क्या नहीं करता हूँ, नहीं जानता हूँ। और यही वो यीशु मसीह वो होने के पहले अभी क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम लोग सब तितर बितर क्या हो जाओगे, तो भी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कौन है, पिता परमेश्वर है। आगे 33 आज का लास्ट वचन। मैंने ये बात तुमसे इसीलिए कही है कि मुझमें शांति मिले, तुमको मुझ में क्या करे, शांति मिले। तुमको मुझ में क्या करे, शांति मिले। बाकी का हम बाद में पढ़ेंगे। तुमको मुझ में क्या करे, शांति मिले। हालेलुया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूं। ठीक है, इस संसार में बहुत टाइप का क्या है, शांति है। क्या है, शांति है। शांति के लिए लोग क्या करते हैं, लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, दवाई खाते हैं और बहुत सारे अलग अलग चीजों को क्या करते हैं। ये कौन है, ये यीशु मसीह है। ठीक है, कौन है वो, वचन को वापस पढ़ो। मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि हाँ, तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुमको मुझ में क्या करे, शांति मिले। हम दुनिया के लोग, ये दुनिया है, ठीक है, ये दुनिया है, ये यीशु मसीह है। जब हम यीशु मसीह के पास रहते हैं, हमारे जीवन कैसा होता है, शांति में होता है। हालेलुया। दुनिया में, हम इस संसार के दुनिया में ही तो है, पर हम जब प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, हमको संसार का चिंता और टेंशन से हमको क्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं। हमें परमेश्वर का शांति हमको क्या होता है, मिलता है। कितना भी मुसीबत होने दो, हमको परमेश्वर ने कुछ हफ्ते पहले ही सिखाया था, याद है, कि हमें क्या है, वो आने वाले भूकंप के लिए, आने वाले तूफान के लिए क्या होना है, तैयार होना। संसार में हमें क्या नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगा, परमेश्वर में हमें क्या होगा, शांति मिलेगा। हालेलुया। कभी महसूस किया आपने, परमेश्वर के साथ रहेंगे तो आपको शांति मिलता है। हालेलुया। पर जब हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, अभी क्या नहीं है, शांति नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से हम क्या हो गए, दूर आ गए हैं। हम शायद पाप कर बैठे, पाप में हम घूम रहे, मजे ले रहे, या हम परमेश्वर से प्रार्थना करने, बाइबल पढ़ने के लिए, परमेश्वर को समय देने के लिए भूल गए। हम हमारे जीवन में क्या हो गया है, व्यस्त हो गए। ये ना, आप परमेश्वर से दूर होने के लिए बहुत आसान है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, प्रार्थना। अब पाप नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर जब आप प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, चर्च आने के लिए बंद कर दोगे, ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाओगे, परमेश्वर से दूर हो जाओगे। क्योंकि आपका संगति परमेश्वर के साथ धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब इधर से संगति कम हो जाता है तो इधर से ऑटोमेटिकली संगति क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दुनिया के साथ आप क्या करोगे, रहोगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? परमेश्वर का वचन वो पढ़ो 33।
संसार में हाँ तुम्हें कैलाश होता है। पूरा पढ़ो 33। मैंने ये बात तुमसे हाँ इसलिए कही है यीशु मसीह बोलते हैं मैंने ये बात तुमने इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में क्या करे, शांति मिले। संसार का शांति आपको सिर्फ थोड़ा समय के लिए शांति देगा। आप कितना भी पैसा लगाओ, पार्टी करो, ये करो, वो करो, संसार का शांति में एंड में जो है वो खालीपन महसूस होगा। पर मुझ में तुम्हें क्या करेंगे, शांति मिलेगी। आगे संसार में तो कैलाश होता है। संसार में तो क्या होगा, कैलाश, क्लाश, झगड़ा, युद्ध क्या होता है, हाँ कलश, जो सही टर्म है, झगड़ा, युद्ध, डिस्ट्रॉय। संसार में तो क्या होगा, तुमको टेंशन, सब जगह से क्या होगा, टेंशन मिलेगा। पर शांति किधर मिलेगा, परमेश्वर के पास मिलेगा। हालेलुया। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर संसार में यीशु मसीह अगर आपको धन दौलत पैसे से किसी चीज से भी नहीं करे, परमेश्वर के पास आने से ये एक चीज तो जरूर क्या होगा, मिलेगा, शांति आपको क्या होगा, मिलेगा। हालेलुया। आगे तो मेरे पास आने से मैं इसीलिए कहता हूं ताकि तुम मुझ में क्या करो, शांति मिलोगे। संसार तो तुम्हें क्या मिलेगा ब्रदर, हाँ कलश मिलेगा। आगे आगे परंतु हाँ दंडस बांधो, हाँ मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को क्या किया है, जीत लिया है। दंडरस मान लो, खुश हो जाओ, आनंद हो जाओ कि क्या है, कि मैंने क्या किया, संसार को क्या किया है, जीत लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने संसार को क्या कर दिया, जीत लिया है। कितने जन विश्वास करते हैं? ठीक है, मैं एक लिस्ट बताता हूँ यीशु मसीह ने कैसे जीता है। पहले तो यीशु मसीह ने क्या किया, सैतान को हराया, शैतान को क्या कर दिया, इसी क्रूस पर जब तक क्रूस पर यीशु मसीह ने बलिदान को नहीं दिया, तब तक शैतान संसार का क्या था, राजा था और सारे जन पर काबू कर रहा था। जिस समय यीशु मसीह ने बलिदान दिया, यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कर दिया, उसको हरा दिया। क्या कर दिया, हरा दिया। और वो संसार को परमेश्वर ने अभी छूट दिया है। परमेश्वर जब चाहे, परमेश्वर जब चाहे नहीं, परमेश्वर ने लिखा है कि कब परमेश्वर उसको क्या करेंगे, नरक में डालेंगे। तब तक परमेश्वर उसको अभी राज करने के लिए क्या किए है, दिए। पर परमेश्वर शैतान को क्या करेंगे, नरक में डालेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने शैतान को क्या कर दिया, हरा दिया। परमेश्वर ने क्या कर दिया, डेथ को, किसको हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया। कोई भी संसार में कोई भी मनुष्य मरने के बाद क्या नहीं हुआ है, जी नहीं उठा है। पर यीशु मसीह ने 3 जन लोग को जी उठाया जब वो जीवित है। पर कोई भी अपने दम पर क्या नहीं होता, जीवित नहीं होता। परमेश्वर ने मृत्यु को क्या किया, हराया। इस संसार को हराया, शैतान को हराया, मृत्यु को हराया। यीशु मसीह ने पाप को क्या किया, हराया। जो पाप सारे लोग को नरक में लेकर जाता है, परमेश्वर ने उस क्रूस पर पाप का क्या कर दिया, अंत कर दिया। हालेलुया। कि परमेश्वर ने एक साथ में पूरे दुनिया का जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उनके सारे पाप को यीशु मसीह क्या करते हैं, माफ करते हैं। यीशु मसीह ने पूरे दुनिया को, सिस्टम को क्या कर दिया, हरा दिया। उस समय जो लोग थे, जो राज करते थे, उन सारे लोग जो यीशु मसीह के विरुद्ध थे, उनको यीशु मसीह ने क्या कर दिया, हरा दिया। यीशु मसीह ने अपने भय, सारे लोगों का भय को क्या कर दिया, हरा दिया। हमको जो डर होता है, अभी हमें डरने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने डर को भी क्या कर दिया, हरा दिया। यीशु मसीह ने टेम्पटेशन मतलब जो लालसा है, उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया, हरा दिया। यीशु मसीह को लालसा दिया था शैतान ने, याद है कि उस यीशु मसीह 40 दिन फास्टिंग लेने के बाद शैतान आकर बोलता है, तुम ये करो, पत्थर को रोटी में बदलो, ऊपर से नीचे कूदो, इसको ऐसा करो, वैसे करो, मैं सब कुछ तुम्हें क्या करूंगा। परमेश्वर ने सारे लालच और लालसाएं जो भी हमारे लिए आता है, उन सबको चीज को क्या कर दिया,
परमेश्वर ने हरा दिया। परमेश्वर ने हमारे बीमारियों को भी क्या कर दिया? हरा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने सारे दुष्ट आत्मा को भी क्या कर दिया? हरा दिया। इस संसार में जब थे बहुत सारे दुष्ट आत्मा थे, परमेश्वर के बोल से सब कांप उठते, क्या है होते। याद है वो स्टोरी? पवित्र दुष्ट आत्मा बोलता है, हे परमेश्वर, दाऊद के संतान, हमें नरक में मत क्या कर दो, फेंक दो, हमें उसके बदले हमें उस सुअरों के झुंड में क्या कर दो, भेज दो। कभी हम उसके बारे में भी सीखेंगे कि परमेश्वर ने क्यों दुष्ट आत्मा शैतान को अभी तक क्यों छोड़ा है, क्योंकि परमेश्वर का उसका बड़ा क्या है, प्लान है। ठीक है। परमेश्वर ने क्या किया? परसिक्यूशन को भी क्या कर दिया? हरा दिया। जो लोग परमेश्वर को निंदा करते, इसको करते हैं, परमेश्वर ने सबको क्या कर दिया? जीत लिया। परमेश्वर ने पीड़ाओं को भी क्या कर दिया? सफरिंग्स को भी क्या कर दिया? हरा दिया। इस संसार में हम जो भी देखे, परमेश्वर ने अपने मृत्यु में सब कुछ को क्या कर लेते हैं? जीत लेते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पास क्या है? मृत्यु और नरक का क्या है? चाबी है। रेवलेशन में परमेश्वर ने सबका अभी क्या है? अधिकार है। सबका चीज का अधिकार है। इसीलिए यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह अभी दाहिने हाथ में, पिता के दाहिने हाथ पर जाकर क्या हो गए हैं? बैठ गए। दाहिने हाथ में मतलब वो अलग से नहीं बैठे, कंट्रोल में, पावर में क्या हुए हैं? बैठे। अभी सब चीज का अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। अब यीशु मसीह जो करे, जो चाहे वो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पर सब कुछ क्या हो गया? जीत लिया। हालेलुया। आज हम वही सीखते हैं, जब हम यीशु मसीह से दूर है तो हम युद्ध में हार रहे, पर जब हम यीशु मसीह के साथ है तो हम क्या कर रहे हैं? जीत रहे हैं। और हम भी जैसे यीशु मसीह ने दुनिया को क्या कर दिया? हरा दिया। जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, हम भी इस दुनिया को क्या कर सकते हैं? हरा सकते हैं। हालेलुया। ये इसीलिए नहीं कि हम बलवान है, पर हमारे साथ जो है वो क्या है? बलवान है। क्योंकि मेरा शक्ति किसके ओर से आता है? वो प्रभु की ओर से आता है। आई कैन डू ऑल थिंग थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथेनेथ मी। हालेलुया। परमेश्वर हमें बल देते हैं। इसमें से जो भी हम देखे, इसीलिए हम शैतान से नहीं डरते। हम अंधेरे में जाने से या हम दूसरा शैतान हमको आके मार देगा, हमें ये करेगा, वो हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। यीशु मसीह उनसे भी क्या है? बढ़कर है। हालेलुया। उल्टा हम जो है, हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। हम शैतान को, जिसको दुष्ट आत्मा हो जाता है, हम लोग जाकर क्या करते हैं? लोगों को उस बंदगी से हम क्या करते हैं? इसीलिए नहीं कि हम बहुत पावर है, हमने कुछ स्पेशल मंत्र सीखा है या हमारे पास कुछ है, पर परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कोई मनुष्य बड़ा नहीं, सब कुछ करने वाले कौन है? यीशु मसीह। हम लोग जब दूसरों से, हम मतलब मैं ही नहीं, आप लोग भी, जब आप विश्वास से अपने दोस्त के लिए भी प्रार्थना करेंगे, आपका प्रार्थना से आपका दोस्त क्या हो सकता है? चंगाई प्राप्त कर। मैं करके नहीं, मेरे से तेल लेकर जाना ही क्या नहीं, स्पेशल नहीं। अगर आपके पास जो है, आप अपने ही तेल को प्रार्थना करके आपके बच्चे के पास आपके क्या कर सकते हो? आप आपके दोस्त के लिए प्रार्थना करोगे तो वो भी क्या है? प्रार्थना सुनेंगे। हालेलुया। वो भी होगा क्योंकि आप परमेश्वर के साथ रहेंगे तो। हालेलुया। परमेश्वर ने इसीलिए कहता है, मुझे परमेश्वर ने क्या, परमेश्वर ने हमें क्या किया है? अधिकार दिया है। क्या किया है? अधिकार दिया है। हालेलुया। इसीलिए ये, पर इसके बीच में याद रख लेना, इसके बीच में बहुत ही एक माइन्यूट गैप है। ठीक है। इस संसार में बहुत सारे लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं कि लोग तेल बेचेंगे 1000-2000 में, चद्दर बेचेंगे, रुमाल बेचेंगे। वो लोग क्या है कि पास्टर के पास क्या है? पावर है कि आप हमारे पास्टर के पास आओ, प्रार्थना करो, इतना पैसा दो तो तुम्हें क्या होगा? चंगाई मिलेगा। चंगाई सभा। क्यों? उधर उस सभा में जाएंगे तो क्या होगा? चंगाई मिलेगा। क्यों बाहर नहीं मिलेगा? मिलेगा ना बाहर। क्यों? आपसे प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है क्या? वो
बहुत पतला लाइन है। परमेश्वर से हमको जीत मिलता है, पर इससे जब परमेश्वर से जो कैमरा मनुष्य के ऊपर आ जाता है कि हम सिर्फ मनुष्य पर विश्वास करें, वो पासवान पर विश्वास करें, उस संस्था पर विश्वास करें, वो गड़बड़ है। समझ में आ रहा है? जो लोग ज्यादातर पैसा, जो फेमस प्रीचर लोग इसी बिजनेस क्या कर देते हैं, बना देते हैं इन बातों को लेकर। समझ में आया? परमेश्वर ने पूरा दुनिया को क्या किया है, जीत लिया है, और हम भी परमेश्वर के साथ क्या कर सकते हैं, संसार को जीत सकते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ क्या करें, बने रहे। हालेलुया। तो याद रखो, संसार को जीतना मतलब आपको संसार को जाके मारना पीटना नहीं है। संसार की जो क्या है, बीमारी है, दुष्ट है, डर है, जो पाप है, शैतान है, जो सफरिंग्स है, ये सारे चीजों को हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जीत सकते हैं। इसीलिए जाकर मारामारी क्या नहीं करना। परमेश्वर के साथ हम जब रहेंगे, संसार में जो कुछ शैतान हमारे लिए तीर को मारेगा, वो सारे चीजों को हम क्या कर सकते हैं, हम तोड़कर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें कमजोर नहीं बनाया। परमेश्वर के साथ जब हम रहेंगे, हम सारे मुसीबतों से पार होकर हम क्या करेंगे, जाएंगे। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.